Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from the Hindu editorial. और मैं ये पूरा एडिटोरियल पढ़ूंगा और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि पेपर आपके बिल्कुल पास में है, ठीक है, CGL का और बैंकिंग के भी। तो देन आपको रीडिंग कैसे करनी है। आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही खास है, खासकर ये बैंकिंग सेक्टर के लिए। हालांकि इसमें पूछा जाने वाला SSC वालों के लिए भी, तो इतना घबराना नहीं है। थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मैं एडिटोरियल विजिट करा देता हूँ। ये देखिए, ट्रेड टुमल्ट क्या मतलब है। ट्रेड का मतलब बिजनेस, व्यापार। टुमल्ट का मतलब उथल पुथल होना, गड़बड़ होना, खराबी होना, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, टुमल्ट का मतलब है। यानी कि क्या आ रही है, सब गड़बड़ हो रहा है। किसमें, व्यापार में या बिजनेस में। श्रिंकिंग मतलब कमी आना। एक्सपोर्ट्स का मतलब बाहर जो भेजा जाता है उसे निर्यात को बोलते हैं, एक्सपोर्ट। विद हाई डिफिसिट मतलब काफ़ी मात्रा में नीचे गया है, नुकसान हुआ है। कॉल फॉर डिमांड की गई है किस चीज़ की, आप पॉलिसी रिबूट की, पॉलिसी को रिबूट किया जाए। रिबूट का मतलब फिर से लागू करके, चेंज करके लागू करो। जैसे सिस्टम रिबूट करते हैं कंप्यूटर को, वही वाली चीज़। मतलब इसे हटा करके दूसरी लगाओ, सेट करो उसे। तो श्रिंकिंग किस में आई है, एक्सपोर्ट में आई है, एक्सपोर्ट गुड्स में आई है। विद हाई डिफिसिट के साथ आई है। डिमांड की जा रही है किस चीज़ की, कॉल फॉर मतलब डिमांड। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी बात है। आप पॉलिसी रिबूट, ठीक है, पॉलिसी में रिबूट लेके आना है। ओके, तो फॉर द फर्स्ट टाइम देखो, एडिटोरियल पढ़ने से पहले हम वोकैब पढ़ लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ आएँ, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है, ट्यूमल्ट। इसका मतलब हंगामा। सिनोनिम कमोशन है, दिन है, रूकस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्योंकि कई बार पूछा गया है। श्रिंक का मतलब होता है घटना, कम होना या श्रिवेल। यानी कि इसमें बता दूं, श्रिंक स्पेलिंग SHRIN के श्रिंक फर्स्ट फॉर्म हो गई, SHRAN के सेकंड फॉर्म हो गई, SHRUN के श्रंक ये थर्ड फॉर्म हो गई। तीनों याद रखनी है क्योंकि कभी कभी घुमा के पूछ लिया जाता है। रिबूट का मतलब होता है फिर से शुरू करना, या बूट करना, या ब्रिंग अप करना, उठा के लेके आना, चालू करना। स्ट्रीक का मतलब रेखा से अंकित करना। मतलब मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी और ये इस लेवल पे है तो मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। स्ट्रीप भी बोल सकते हो, ब्लॉच बोल सकते हो, या मॉटल भी बोल सकते हो। इंटेंसिव का मतलब तीव्र, जोर देने वाला, तीव्र, इंटेंसिटी, ठीक है, तीव्रता दिखाने वाला या तीव्र जोर देने वाला। सारे के सारे मीन इंटेंसिव का है। अपटिक का मतलब स्मॉल इंक्रीज, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा। मान लीजिए मैंने यहाँ टिक कर दिया ऊपर वाले फील्ड में और मुझे पता चल गया इसमें क्या चेंज आया हल्का सा, ये देखिए, ठीक है। मार्जिनल का मतलब अत्यंत, यानी बॉर्डर लाइन, बिल्कुल किनारे पर ही है ये सब, तो ये मार्जिनल। गेनिंग भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। स्लैकिन का मतलब होता है धीमा पड़ना, मंद होना, यानी रिलैक्स होना, यानी स्लैक होना, ठीक है। क्लियर हो गया। एस्केलेट का मतलब होता है गहरा करना, बढ़ाना, गहरा करना, इंटेंसिफाई करना, स्टेप अप करना। डन। तो एस्केलेट का मतलब समझ में आ गया। ऑन सेट का मतलब होता है शुरू करना, आक्रमण करने के सेंस में भी आता है। मिलिट्री आक्रमण करती है तो ऑन सेट भी आता है, ठीक है, उस वाले सेंस में भी आ सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। द बिगिनिंग और अर्ली स्टेजेस, किसी भी चीज़ की शुरुआत होना, बिगिनिंग की स्टेज होना। अक्नॉलेज का मतलब प्राप्ति सूचना देना, या रिसीट एडमिट, ठीक है। तो अक्नॉलेज का मतलब किसी चीज़ की जानकारी होना, इनकी रिसीट मिलती है तो क्या जानकारी तो मिलती है, तो अक्नॉलेज या अक्नॉलेजमेंट भी। शिपमेंट का मतलब होता है जहाज़ की लदाई करना। डिस्पैच भी बोल सकते हैं और डिस्पैच भी बोल सकते हैं, दोनों ही ध्यान रखना, डिस्पैच और डिस्पैच। एट्रीब्यूट का मतलब मत्थे चढ़ना, यानी श्रेय देना, किसी को क्रेडिट देना। क्या देना, क्रेडिट देना कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। एट्रीब्यूट किया यानी संकेत करना। ब्लिप का मतलब होता है कि लाइट बंद होती है, स्टार्ट होती है, बंद होती है, स्टार्ट होती है, तो चेंज स्टेट एब्रप्टली, वो चेंज होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं ब्लिप। कन्वे का मतलब होता है देना, ठीक है, या पहुंचाना, या कैरी करना, एक्सप्रेस करना, ठीक है। समझ में आ गया। बहुत ही अच्छे वर्ड हैं क्योंकि इस बार जो एडिटोरियल है बहुत खास है। डिप्रेस का मतलब हतोत्साहित, मालूम ही होगा, हतोत्साहित करना या झुकाना या कास्ट डाउन करना, डिजेक्ट करना, ये तो बहुत ही पूछा जाता है, ये फ्रेजल वर्ब में पूछा जाता है, कास्ट डाउन। एक्रू का मतलब इकट्ठा करना, जमा करना, प्राप्ति करना, या ग्रो बाय एडिशन, धीरे धीरे ऐड होते जाना। वेट आउट का मतलब होता है वेट अनटिल अ प्लीजेंट अनप्लीजेंट इवेंट इज ओवर,
मतलब तब तक इंतज़ार करना जब तक कि जो ख़राब स्थिति है वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, तब तक इंतज़ार करना जब तक कि जो ख़राब स्थिति है वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, डेफर का मतलब टालना होता है या रोकना होता है या देर करना होता है, ये डेफर का ही मतलब है। टर्मोइल का हलचल, बखेड़ा, एजिटेशन या हुल्ला बोलू। ठीक है, नाम ही अजीब है, हुल्ला बोलू। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। डिठत का मतलब होता है कि बेचैनी, दुविधा, फ्लैप जिसको पोथर बोलते हैं। ठीक है, डिथर। रिकैलिब्रेट का मतलब मेक अ फाइन एडजस्टमेंट, यानी कि कोलैबोरेशन करना, कोलैबोरेट करना, वो सारे इसी के सीन हैं। ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, आगे वो आप देख लेते हैं क्या क्या है। कोलैप्स का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, यानी किसी चीज़ का ढह जाना, यानी ख़राब हो जाना। डिप्रिशिएट का मतलब होता है मूल्य घटना, अब मूल्य न होना या डिवैल्यूएट होना। ठीक है, डन। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पे। देखो ये एडिटोरियल तो मैंने पढ़ा, फर्स्ट टाइटल पढ़ा दिया था, सब टाइटल दोनों। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसके अंदर कि क्या क्या है। अब देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट से पहले दा लगता है क्योंकि ये ऑर्डिनल है। ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मतलब तब से, यानी कि जब से पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, यानी फरवरी। ठीक है, यानी फेबररी 2021, यानी कि फरवरी 2021 से बात हो रही है। इंडियाज गुड, इंडिया का जो सामान है एक्सपोर्ट निर्यात के लिए, श्रैंक मतलब इकट्ठा हो गया, कम हो गया, दिस अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में क्या हुआ, रिजल्ट जब आया, देखा, असेसमेंट हुआ तो देखा गया कि उसकी जो एक्सपोर्ट जो हो रहा था हमारा सामान यहाँ से, वो काफ़ी मात्रा में कम हो गया है। ड्रॉपिंग कितना परसेंट, 16.7% फ्रॉम लास्ट ईयर। अगर पिछले साल की बात करूँ अक्टूबर की, तो उसकी तुलना में लगभग 16.5% से भी ज़्यादा 16.7% कम हुआ है। एंड 16% फ्रॉम सितंबर, यानी अक्टूबर में देखोगे तो सितंबर से ही 16% कम हुआ है, तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है भाई। टू स्लिप बिलो, कितना बिलो है, स्लिप नीचे फिसला है, बिलो लगभग कितना, $30 बिलियन। ओहो, $13 बिलियन श्रिंक हो गया नीचे आफ्टर अ 20 मंथ स्ट्रीक। स्ट्रीक मतलब पट्टी या अंकित कर देते हैं, कोई चीज़ बताया था, अबव द डेट मार्क। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि जितना अंकित कर दिया था उससे, ठीक है, अबव डेट मार्क, उससे थोड़ा सा ऊपर ही था, हल्का सा, यानी कि लग रहा था कि हाँ यहाँ तक वही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इतना डिफिसिट हो जाएगा। मोस्ट सेक्टर्स, जितने भी ज़्यादा सेक्टर वो वर हिट हार्ड, बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे। सबसे पहली बात करूँ जिनमें कौन कौन है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, पैरामेस्यूटिकल है यानी कि दवाई वगैरह, केमिकल्स हैं, ड्रग्स वगैरह, यानी एम्प्लॉयमेंट इन इंटेंसिव जेम्स, यानी कि जेम्स में काम करने वाले, जैसे गोल्ड स्मिथ के यहाँ काम करते हैं, ज्वेलरी बनाने वाले, तो इन सबको सबसे ज़्यादा हिट हुआ एम्प्लॉयमेंट में। क्यों, क्योंकि काम ही नहीं चल रहा होगा। ठीक है, नौकरी से निकाल दिए लगे लोग। फिर इसका मतलब टेक्सटाइल, टेक्सटाइल तो जानते हो, जिसमें चीज़ें कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं, वो सब टेक्सटाइल वाली होती हैं, कपड़ों में भी यही आता है। हैंडलूम, कपड़े वगैरह, ये सारी चीज़ हैंडलूम जो हाथ से निर्मित होती है उसे बोलते हैं हैंडलूम्स। जस्ट 6 सेक्टर, कितने, 6 सेक्टर, ये तो पूरा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट या स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला। अब दूसरा सेंटेंस क्या है देखते हैं भाई, पहले मैं मार्कर ले लूँ। जस्ट 6 सेक्टर्स रिकॉर्डेड एन अपटिक, हल्की सी ग्रोथ। क्या अपटिक का मतलब क्या होता है, हल्की सी ग्रोथ, यानी थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होना। 6 सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड किया थोड़ी सी बढ़ोतरी। विद इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, क्या कहा है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ने फ़ायदा किया। बीइंग द ओनली मैन्युफैक्चरिंग, होते हुए केवल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में केवल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ने, उन्होंने ही फ़ायदा किया, अपस्टिक किया हल्का सा। ठीक है, आगे देखिए, इम्पोर्ट्स ग्रीव, इम्पोर्ट ग्रीव मतलब ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। ठीक है, यानी कि बड़ा। इम्पोर्ट्स ग्रीव 5.7% ईयर ऑन ईयर, यानी साल दर साल के हिसाब से बात करो तो लगभग 5.7% क्या इम्पोर्ट्स, यानी कि जो आयात कर रहे हैं, बाहर से सामान मंगाते हैं, वो बढ़ा। एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ाते हुए या बढ़ते हुए। द कंट्रीज ट्रेड डिफिसिट, बढ़ते हुए कंट्री का व्यापार डिफिसिट, घाटा ओवर 50% टू, लगभग 50% ज़्यादा, 50% से भी ज़्यादा घाटा हुआ। कैसे, कितने रुपए का, लगभग $26.9 बिलियन का घाटा है इस साल इंडिया के लिए, क्योंकि
हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। इसलिए अगर इंपोर्ट होगा तो हमें पैसे देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट होगा तो पैसा हमारे पास आएगा, बेनिफिट भी होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द 4th स्ट्रेट मंथ, ये सीधा सीधा चौथा महीना है। मैंने फिर से बताया, द फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ऑर्डिनल के आगे हमेशा क्या लगता है, दा लगता है। ठीक है, दिस इज द 4th मंथ, चौथा महीना है, स्ट्रेट मंथ सीधा सीधा, ऑफ आ 25 बिलियन डॉलर, क्या जो या उसे भी प्लस ज़्यादा, गुड्स ट्रेड डिफिसिट, क्या डिफिसिट 25 बिलियन डॉलर या उससे भी ज़्यादा ट्रेड डिफिसिट है। डैट हिट आ रिकॉर्ड, इसने रिकॉर्ड किया 30 बिलियन डॉलर इन जुलाई। अगर जुलाई की बात करें जैसे 30 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड हुआ है। देख रहे हो कितना क्या हो गया, सब उल्टा सीधा हो गया। ठीक है, हौच-पौच हो गई कहानी। टू बी श्योर, ये निश्चित है, इम्पोर्ट हैव नाउ बीन मॉडरेटिंग सीक्वेंशली, इम्पोर्ट जो है थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है, हल्का सा कम हो रहा है, सीक्वेंशली मतलब एक एक करके, एक एक महीने करके, इस तरह से धीरे धीरे। फॉर 4 स्ट्रेट मंथ, 4 महीनों के लिए सीधा सीधा, ड्रॉप्ड 7.3% फ्रॉम सितंबर, 4 महीनों में लगभग धीरे धीरे जब सीक्वेंशली मतलब एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके महीने दर महीने कम हो रहा था, तो 7.3% कम हुआ। ठीक है, कब, सितंबर, टू एन 8 मंथ लो ऑफ 56.7 बिलियन डॉलर, लगभग 8 महीनों में कितना, 56.7 बिलियन डॉलर इंपोर्ट कम हुआ है। इंपोर्ट की बात चल रही है, अब ध्यान रखना। बट आ मार्जिनल में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डिप इन द पेट्रोलियम इंपोर्ट, हल्का सा, अगर मैं पेट्रोल जो हम लोग खरीदते हैं उसमें थोड़ी सी कम खरीदी, बहुत हल्की सी मामूली। ठीक है, इंपोर्ट कम हुई है। अलॉन्ग विद उसके साथ साथ 10.3% श्रिंकिंग ऑफ नॉन ऑयल, जो पेट्रोल से संबंधित है लेकिन ऑयल नहीं, पेट्रोलियम से संबंधित जो अलग प्रोडक्ट होंगे उसमें भी क्या आई है, थोड़ी सी श्रिंकेज आई है। नॉन गोल्ड इंपोर्ट, जो गोल्ड नहीं है उनको इंपोर्ट किया जाता है, जैसे कि महंगी जो क्या है एलिमेंट हैं, जैसे कि गोल्ड के अलावा सिल्वर भी हो सकता है। ठीक है, और प्लेटिनम भी हो सकता है, और भी सारी इंपोर्ट्स हैं। ठीक है, नॉन गोल्ड है उनकी बात हो रही है। फ्रॉम सितंबर कैन आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड एज अ साइन ऑफ स्लैकिंग डोमेस्टिक डिमांड, कि ये माना जा सकता है कि उसमें भी थोड़ी शिथिलता आई है, किसमें, डोमेस्टिक डिमांड में। हमारा देश अब उन चीज़ों को डिमांड नहीं कर रहा, नॉन गोल्ड चीज़ों को। ठीक है, आगे देखिए, इंडियाज ट्रेड डिफिसिट, इंडिया के जो ट्रेड डिफिसिट है सो फार, यानी कि अब तक, दिस ईयर इज नाउ ओवर, डिफिसिट हुआ है कितना, 175 बिलियन डॉलर। कहने का मतलब है जो ट्रेड में डिफिसिट आई है अब तक, यानी घाटा आया है किसमें, ट्रेड में, व्यापार में, इस साल वो कितने का है, 175 बिलियन डॉलर का है। फ्रॉम 94.2 बिलियन डॉलर आ ईयर अगो, पहले कितना था, 100 खाली ओनली 94 था, 94.2, लेकिन अभी कितना हो गया, 175 बिलियन डॉलर। ठीक है, अब कितना चेंज आ गया, उथल पुथल कितना हो गया, अब तुम्हें ये पढ़ के ही मालूम पड़ रहा होगा कि कितनी गड़बड़ी हो रही है। विद हाई एनर्जी प्राइसेस लाइकली टू एस्केलेट विद द विंटर्स ऑनसेट, जैसा लग रहा है कि क्या ऑनसेट मतलब शुरुआत, बिगनिंग में ही, किसका, विंटर का, सर्दियों के, एस्केलेटिंग मतलब बढ़ी हुई, लाइकली संभवतः, प्राइस एनर्जी हाई, मतलब एकदम प्राइस बढ़ने की एनर्जी क्या हुई, हाई हो गई, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। आ सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, ईजिंग मतलब कमी होना थोड़ा सा, इन डिफिसिट लेवल इज नॉट एंड द हॉरिजन येट, लेकिन अभी ये लाइन पटरी पर नहीं आई है, जो डिफिसिट हुआ है, ठीक, उसमें थोड़ी सी ईजिंग आ रही है, मतलब थोड़ा सा सुधार हो रहा है घाटे में। ठीक है, इज नॉट ऑन अ हॉरिजन येट, लेकिन अभी लाइन जो है लेवल पे नहीं आया है, धीरे धीरे सुधार तो हो रहा है लेकिन लेवल पे नहीं आया, बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है। वाइल, जबकि गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली, गवर्नमेंट को पूरी नॉलेज है, फोरकास्ट ऑफ द स्लम इन ग्लोबल शिपमेंट ग्रोथ टू जस्ट 1% इन 2023, ये क्या करें, उनको नॉलेज थी बिफोर, मतलब बी फोरकास्ट पहले से ही उनको पता था, ऑफ स्लम्स मतलब थोड़ा सा डाउन होना। ठीक है, इन ग्लोबल शिपमेंट कि हम जो बाहर माल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें क्या आएगा, स्लम्प आएगा, मतलब थोड़ा सा डाउन हो जाएगा,
ठीक है। ग्रोथ जस्ट 1%, कितना कि अगर बात करें 2023 में लगभग 1%, थोड़ा स्लो रहेगा, अभी तो ज़्यादा चल रहा है, उसमें 1% की कमी हो जाएगी, मतलब जा करके 23 में थोड़ा सुधार आ जाएगा, सिंपल सी बात ये है। आगे देखें, इट एट्रीब्यूटेड, क्या ये बताता है क्या, द अक्टूबर ट्रेड ब्लिप, ब्लिप मतलब चेंज होना, एट्रीब्यूट कर किसी के माथे चढ़ना या बताना, ठीक है। अ सीजनल दीपावली इफेक्ट, कि अक्टूबर के महीने में जो व्यापार था ब्लिप हो रहा था, बार बार चेंज कर रहा था, सीजनल दीपावली, जबकि सीजनल था क्या, दीपावली इफेक्ट, उसका असर क्या क्या थे देखते हैं। प्रोडक्शन डिप एज वर्कर्स गो ऑन लीव, प्रोडक्शन में इसलिए डिप आया, मतलब कमी आई, क्योंकि वर्कर्स कहाँ पर थे, छुट्टी पर थे दीपावली की वजह से। इम्पोर्ट्स राइज, सामान हमें बाहर से मंगाना पड़ा क्योंकि काम नहीं हो रहा था, ठीक है, इसलिए दीपावली की वजह से। विद फेस्टिवल डिमांड, क्यों, फेस्टिवल की डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है, काम हो नहीं रहा था, एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे थे, इसलिए हमें बाहर से सामान मंगाना पड़ा। दो, हालांकि यानी कि यद्यपि प्री दिवाली यानी दिवाली से पहले एंड दीपावली मंथ एक्सपोर्ट डिड हैव अ $5 बिलियन गैप इन 2021, अगर पिछली दिवाली की बात करें तो उसमें और अभी जो हमने पिछली बार हमने सामान मंगाया बाहर से इंपोर्ट किया और अभी इंपोर्ट किया, उसमें जो इंक्रीजमेंट आया वो कितने का आया, $5 बिलियन का, कितने का, $5 बिलियन का आया, ठीक है, डॉलर का साइन लगा दूँ। आगे देखिए, आगे इन्होंने बोला है दिस वॉज नॉट द केस इन प्री कोविड-19, ये केस पहले का नहीं है, प्री कोविड-19 से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद की बात हो रही है। क्या बताना चाह रहा है कि जो गैप में आया है डिफरेंस $5 बिलियन का, वो कोविड-19 के बाद की बात हो रही है। ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी लोग, कन्वेड मतलब उन्होंने बताया, क्या, देयर इज नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, टू बी ओवरली डिप्रेस्ड, ज़्यादा परेशान होने की, एज इंडिया हैज़ अ वेरी स्लो शेयर, इंडिया का बहुत ही कम शेयर है ऑफ ग्लोबल ट्रेड, व्यापार में, ठीक है, दुनिया के व्यापार में, विच कैन ओनली ग्रो, वो केवल बढ़ेगा, बट दैट ग्रोथ विल नॉट एक्रू ऑटोमेटिकली इन अ श्रिंकिंग बायर मार्केट, कि मार्केट जो बायर लोग हैं, खरीदने वाले लोग हैं, मार्केट में श्रिंक हो रहे हैं, तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका शेयर बहुत ही कम है। राइवल्स मतलब प्रतिद्वंदी सच एज वियतनाम, कौन, वियतनाम देश की बात हो रही, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं कर सकता, टू सिंपली वेट आउट द स्लम, वो वेट स्लम मतलब वेट आउट का मतलब क्या होता है, जब तक कोई समय खराब जो समय चल रहा है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक इंतज़ार नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ करेगा वियतनाम, देखते हैं। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत देखें, आ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो हमारी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, टू रिप्लेस, वो रिप्लेस की जाएगी द करंट पॉलिसी फ्रॉम 2015, ये लागू जो हुई थी अभी करंट वाली वो 2015 में लागू हुई थी, अब उसकी जगह दूसरी लागू होगी, वॉज रिसेंटली डेफर्ड येट अगेन, जिसको रोक दिया गया टिल अप्रैल 2023 फॉर द रीजन दैट इंक्लूडेड वेटिंग आउट द करंट ग्लोबल टर्मोइल, टर्मोइल का उथल पुथल जो हो रही है अभी, किसमें, करंटली मतलब अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल में यानी दुनिया भर में, जिसमें हमें इंतज़ार करना है, इंतज़ार करने के बाद जैसे ही 2013 के अप्रैल आएगा उसके बाद हम न्यू पॉलिसी, व्यापार की जो पॉलिसी है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, वो तुरंत लगा देंगे, लागू कर देंगे नई वाली। इफ़ एनीथिंग द ट्यूमल्ट मतलब उथल पुथल इन ट्रेड फ्लो विल बी मच वर्स बाई देन, अगर पहले की तरह क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, वर्स होता है, खराब होता है, मैंने बताया बैड, वर्स और वर्सन, फर्स्ट फॉर्म या फिर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, वर्सन, ठीक है, वर्सन। तो अगर ट्यूमल्ट मतलब उथल पुथल इन द ट्रेड यानी बिजनेस में यानी व्यापार में फ्लो, उसके जो फ्लो चल रहा है ज़्यादा उथल पुथल होता है तब देखेंगे, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो कुछ देखते हैं ना, तो अप्रैल में लागू हो जाएगी पॉलिसी। पॉलिसी मेकर्स बनाने वाले मस्ट स्टॉप डिथरिंग एंड बी मोर प्रोएक्टिव, पहले से ही एक्टिव है, रिकैलिब्रेटिंग देयर स्टांस फॉर स्टांसेस, ठीक है। अब मैं पहले इतने का मीन बता दूँ,
ये देखिए कि पॉलिसी मेकर हैं जितने बनाने वाले, मस्ट स्टॉप, डिथिंक का मतलब परेशान होना, बेचैन होना, उनको रुकना चाहिए। एंड बी मोर प्रोएक्टिव, और थोड़ा सा पहले से एक्टिव हो जाएं इन रिकैलिब्रेटिंग, एडजस्ट करने में सारी चीज़ें बढ़िया करके, दियर इंस्टांसेस, उनका जो तौर तरीके हैं उसको देख करके। फॉर इंस्टांस अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, स्टील, ऐसा क्यों, ये क्यों बोल रहे हैं कि थोड़ा शांत होने के लिए, परेशान ना होने के लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, फॉर इंस्टांसेस द स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी अमिड, अमिड मतलब बीच में, लोअर ग्लोबल प्राइसेस हैज़ ट्रिगर द हायर इम्पोर्ट। क्या होगा? अमिड बीच में लोअर ग्लोबल जो स्टील पर, ठीक है, स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है जहाँ से हम बाहर बेचते हैं, ठीक है, अमिड बीच में लोअर ग्लोबल प्राइसेस कि ग्लोबल प्राइसेस को कम करेगा, हैज़ ट्रिगर जो स्टार्ट हो चुका है, हायर इम्पोर्ट, जिससे क्या अभी क्या है, हायर इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, तो स्टील ड्यूटी को थोड़ा कम करेंगे तो इससे भी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। वाइल एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, क्या इंजीनियरिंग गुड्स के लिए भी, हैव कॉलेज, जो अभी क्या है, गिर चुका है बिकॉज ऑफ हमारे इसमें ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो उसको भी हम कम करेंगे तो वो बाहर ज़्यादा जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेट कम हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, फिनेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली आइडेंटिफाई, फिनेंस की जो मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्री, आइडेंटिफाई उन्होंने पहचाना, एक्सटर्नल प्रेशर कि बाहर के जो प्रेशर हैं एज अ की चैलेंजेस, सबसे मेन चैलेंज तो वही है बाहर का वाला प्रेशर, विद अ डिप्रिशिएटिंग रुपी, क्यों कि जो रुपी की कीमत है, डिप्रिशिएट मतलब कम हो रही है, मेकिंग इम्पोर्ट प्राइसियर एंड स्लोइंग ग्लोबल डिमांड, हर्टिंग एक्सपोर्ट। क्या हो रहा है? प्राइस की कीमत गिर रही है तो ग्लोबल डिमांड भी उनके हिसाब से गिर रही है, क्योंकि पैसे की वैल्यू नहीं है लोगों के सामने, क्योंकि डॉलर को देखते हैं ज़्यादा पैसे बढ़ रहा है वो, हर्टिंग द एक्सपोर्ट, इसीलिए क्या है, एक्सपोर्ट का सामान हमारा हर्ट हो रहा है। मोर एक्शंस आर नीडेड, ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है, टू मैच दीज कंसर्न, ताकि ये जो कंसर्न है उनको हम देख सकें, हैंडल कर सकें, ठीक है। वेटिंग एंड वॉचिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, हमारे पास इंतज़ार करने का और देखने का ऑप्शन ही नहीं है, बल्कि उस पर क्या करने की, एक्शन करने की ज़रूरत है। बी नीड एक्चुअली मोर एक्शंस, ठीक है। तो एडिटोरियल फिनिश। आई होप सो तुमने एंजॉय किया होगा पूरा एडिटोरियल, ठीक है। और यहाँ पे बुकैब सीखी होगी बहुत सारी, साथ ही साथ मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का तरीका बताया। मैं स्पेशली एक सेशन लेने वाला हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ताकि मैं बता पाऊँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व किया था पेपर के दौरान। ऐसा है कि पूरा पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, अगर कम समय में पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, और क्लोज टेस्ट, स्पेशली क्लोज टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिल करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी टोन जब तक आपको नहीं पता चलेगी उसकी रीडिंग की या फिर कॉम्प्रिहेंशन की, तो देन यू कैन नॉट फील ईजली एग्जैक्टली द वर्ड विच इज़ रियली में नीडेड, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ, ठीक है, फिर से मैं बता दूं, तो उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी क्यूज वगैरह डालता रहता हूँ, बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ वहाँ से मिलता जाएगा। तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक